हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ 90s स्टाइल मेकअप। मैं हूँ परवीन और मैंने आज किया है 90s स्टाइल मेहंदी फंक्शन मेकअप लुक। ऐसे ही आज बैठे बैठे मेरा मन कर गया कि आज मैं अपनी पुरानी यादें ताज़ा करती हूँ। खैर, मेरी शादी तो 2009 में हुई थी। ये मेरी बड़ी बहन मेरी अप्पी की शादी के टाइम की बात है, जब उनकी शादी हुई थी 2000 के करीब। तभी उनका मेहंदी फंक्शन एंड मैरिज फंक्शन, वलीमा, सब कुछ इसी टाइप का मेकअप हुआ था। तब उनके समय में ना आई लैशेस चलती थी और ना लेंस चलती थी। आई लैशेस जो कोई लगा लेता था समझो बहुत बड़ी बात है, लेंस तो ख्वाबो ख्याल में नहीं थी। तो मैंने सबसे पहले देखिए मॉइस्चराइज़र लगाया इमोलिन का, और मैं उसके बाद जो है स्विस ब्यूटी का ये प्राइमर लगा रही हूँ। ये बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल में इतना बेस्ट था ना, मैक की तरह एकदम काम करता है। और ये मेरा एकदम ख़त्म होने वाला है, मैंने इसे बहुत यूज़ किया है। फिर मैं क्रेलॉन की ये मेकअप स्टिक यूज़ करूँगी, ये देखो। और इससे भी बेस बहुत अच्छा बन जाता है। मतलब इसके बाद आपको इतना कैरेक्टर वैरेक्टर और इतना फेस कंसीलर कॉन्टोरिंग, मतलब इतना कुछ झमेला नहीं। एक स्टिक लगाया और भीगी हुई ब्यूटी ब्लेंडर लिया और करना स्टार्ट कर दिया। ब्लेंड 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 होने लगता है। आज मैं थोड़ी बहुत 90s की अपनी बातें भी करूँगी और मेकअप भी करूँगी, दोनों साथ में होगा। तो मैं बता रही थी कि मेरी दीदी की जब मेरी अप्पी की शादी थी, तो उनकी शादी हुई है 2000 में, 2000 के करीब। तो मैं काफ़ी छोटी थी, तब मैं शायद 10 ईयर या 10 या 11 ईयर की थी। मुझे इतना कुछ समझ में आता नहीं था मेकअप का, लेकिन मुझे मेकअप की शौकीन, मैं बचपन से बहुत मेकअप पसंद था मुझे। जब मैंने होश संभाला तब से मुझे मेकअप का शौक़ था। मैं 12-13 साल की उम्र से पार्लर की मेरे मम्मी का पार्लर था, मैं उनके साथ काम करती थी और मुझे बहुत शौक़ था। मैं 15 साल में मेकअप करने, ब्यूटी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैंने कितनी सारी ब्राइडल को भी तैयार किया है। मैं दुल्हन को भी तैयार करने जाती थी मम्मी के साथ। फिर देखते 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 मैंने 15-16 साल में खुद ही मैंने कितनी ब्राइड को रेडी किया है। तब मुझे मेकअप भी आता था, जो वहाँ जो उस समय चलता था, मैं आज वही मेकअप कर रही हूँ। देखो, मैंने उस समय तो ब्यूटी ब्लेंडर भी नहीं था, आपको पता है। फाउंडेशन को हम किस तरह से करते थे, एक ऐसा पैड टाइप का आता था स्पंज, उसको हम गीला करके, और आता था ओलिविया का पैन स्टिक, उससे हम मेकअप करते थे। फिर ये देखिए इनसाइड का कॉन्टोरिंग पूरा किट है, इसमें सब कुछ आ जाता है, कंसील, कॉन्टोरिंग, करेक्टिंग। तो उससे ही मैं थोड़ा जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट करना है वहाँ लगा लूँगी, और जहाँ कॉन्टोरिंग करना है वहाँ लगा लूँगी, और उसी ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसे पूरा पूरा ब्लेंड करती जाऊँगी। और पीछे मेरे दोनों बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, उनकी मस्ती चालू रहती है। मेरे वीडियो के टाइम उन्हें और आज़ादी मिल जाती है, कुछ भी करो मम्मा कुछ नहीं बोलेगी। तो कर लो बेटा कर लो, थोड़ी देर की बात है, फिर मैं बताती हूँ। फिर देखो मैंने इसे पूरा ब्लेंड किया। और पुरानी समय की बात और पुराने समय का मेकअप, उसका कंपेयर कुछ नहीं है। पुराने समय की मूवी, वो आज कोई उनका कंपेयर ही नहीं कर सकता। मुझे तो ना आजकल की मूवी अच्छी लगती है, ना आजकल की हीरोइनें तो बिल्कुल नहीं। और गानों में तो जैसे दम ही नहीं रहा। पहले के तो गाने सुन लो दिल खुश हो जाते हैं। ये मेरा कॉम्पैक्ट बेचारा टूट गया मुझसे, गलती से चूर चूर हो गया, बट कॉम्पैक्ट सही है, कांच टूट गया उसका। ये है के ब्यूटी का कॉम्पैक्ट, बहुत अच्छा है, इससे पूरा बेस सेट हो जाता है, लूज़ पाउडर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ये देखिए मैं पूरा बेस अपना इस तरह से सेट कर लूँगी। ये मतलब एकदम नेचुरल मेकअप है, कोई ज़्यादा हाई कवरेज की नहीं, एकदम थिक सा कंसीलर, थिक सा फाउंडेशन। मुझे वो मेकअप बहुत कम पसंद है। और ये देखिए ब्लशर मैं कैसे लगाऊंगी, ये लिक्विड ब्लश ले लूँगी और इसी में हाईलाइट भी लगा लूँगी, दोनों काम मेरा हो जाएगा। ये देखिए लगा लिया। अब ये स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर लूँगी और उसी प्राइमर हाइलाइटर को मैं, ये देखिए इस तरह से मैंने लगा लिया अपने जहाँ जहाँ मुझे हाई एंड्स पे हाईलाइट करना है। और ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इस तरह से ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, और एकदम अच्छा सा इससे क्या होता है ना, ग्लो भी आता है और एक चंकी पार्टिकल्स भी नहीं दिखते। हाइलाइटर अलग से यूज़ करो, वो अलग सा दिखता है ना, एकदम नेचुरल सा, न्यू ब्राइट सा, एकदम अच्छा प्यारा सा ग्लो आएगा। ये देखो मैंने इस तरह से लगा लिया। और ये जो लहंगा मैंने पहना है, ये जुगाड़ करके पहना है, ये मेरी वन पीस है, उस पे मेरा पुराना दुपट्टा पड़ा हुआ था वो, और ज्वेलरी मैंने मीशो से मंगाया है, अपना पुराना मीशो जो हर काम को कर देता है आसानी में। 350 के अराउंड मुझे ये ज्वेलरी मिल गई थी। तो फिर मैंने यही एक लौता मेरा आई शेडो पैलेट है, मैंने उसमें से ब्राउन कलर निकाला, लाइट ब्राउन कलर, पूरी आईलिड पे अपने। देखिए बहुत आज एकदम स्मूथ सिखाऊंगी मैं, हाँ ज़्यादा हाई फास्ट नहीं। आई शेडो को देखो एकदम आराम से मैं ये
ब्लेंडिंग ब्रश लेकर अपनी पूरी आईलिड पर इस तरह से देखो लगा लूँगी पूरा, और हल्का हल्का सा आँखों के नीचे। ये देखो जिस तरह की आपकी आईज़ है पूरे लगा लो। आईब्रो से थोड़ा सा नीचे छोड़ दो एक लाइन, और उसके नीचे तक पूरा। फिर एक लाइट कलर का आई शेडो लेके, ब्राउन कलर का स्किन टोन पे है, उसको मैं लगाऊंगी। ये देखो पूरी अपनी आईलिड पर इस तरह से लगा लिया। अब इस तरह से लगाने के बाद ये देखो लग रहा है। अब मैं एक लूँगी ग्लिटर पैलेट, ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था। इसमें हर तरह का, हर कलर का ग्लिटर है, पर मुझे लगा ग्रीन पे ग्रीन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं मल्टी कलर का एक ग्लिटर, ये देखो अपनी फिंगर पे लेके, तभी एक कॉल आ रहा था, मैंने उससे डिस्कनेक्ट किया, और ये मल्टी कलर का ग्लिटर लेकर मैं अपनी आईलिड पर इस तरह से लगा दूँगी। ये देखो लगा रही हूँ फिंगर की मदद से, हल्के हल्के हाथों से लगाइए, कोई भी फेस पे नहीं गिरेगा। आप देखो लाइव है, मैं कोई फास्ट और कोई एडिटिंग भी इसमें नहीं करी हूँ, कुछ भी फेस पे मेरे नहीं गिरता है। अगर आपको लग रहा है कि गिर रहा है तो आप पहले आई मेकअप कर लो, फिर फेस मेकअप करो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो नहीं गिरता है ये, इसमें खुद ग्लू होता है, ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली चिपक जाता है। 100 रुपये का पैलेट है या 150 का मिल जाता है ये। इस तरह से मैंने लगाया। फिर मुझे थोड़ा सा बोरिंग लग रहा था, डल डल, तो मैंने रेड कलर का भी हल्का हल्का सा ग्लिटर लगा लिया। अब ये लगा के मैं आईलाइनर लगाऊंगी। आईलाइनर के बिना 90s का मेकअप लुक अधूरा है। मेरे बचपन में आईलाइनर मस्त था यार, अब तो मस्करा लगा लेते हैं लोग, मेकअप लुक हो जाता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 90s का दौर फिर से लौट के आ रहा है। वही मेकअप, वही बिंदी, वही साड़ी, वही ज्वेलरी फिर से चल गई है। तो मैं एक नॉर्मल सा विंग बनाकर, नॉर्मल सा थिक लाइनर, ना तो बहुत पतला ना बहुत थिक, नॉर्मल सा अपनी आई के हिसाब से जो शेप है उसी पे मैं लाइनर लगा दूँगी। ये देखो इस तरह से मैं लाइनर लगाऊंगी। और ये लाइनर मेरा बहुत सालों का है, पर ये बहुत अच्छा लाइनर है, एकदम डार्क ब्लैक, बहुत अच्छा। वाटरप्रूफ तो नहीं है बट बहुत अच्छा है। इससे, इसके ब्रश से मुझे बहुत अच्छा लगाने में मदद होती है। ये देखो इस तरह से हल्की सी विंग, क्योंकि ब्राइड हो और विंग ना लगाए, हल्की सी एकदम, देखिए नेचुरल सा लाइनर लगा लिया, दोनों आँखों पे लगा लिया। फिर अपनी लोअर लैश लाइन पे हल्का सा ब्लैक कलर लेकर और ब्राउन कलर दोनों को मिक्स करके इस तरह से काजल की तरह मैंने काजल लाइन लगा लिया, क्योंकि पहले 90s में काजल भी बहुत ज़रूरी था। फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा दुल्हन का लुक नहीं आ रहा है, तो मैं ये मेकअप रिवलेशन का, आई थिंक ये था, लिक्विड लाइनर समझ लो या लिक्विड आई शेडो, दोनों ब्रश है इस तरह से। तो मैं आगे हाईलाइट कर लेती हूँ इनर आइज़ को, उससे थोड़ा सा आइज़ आपकी ओपन दिखती है और बिग आइज़ लगती है, बड़ी बड़ी आँखें, क्योंकि ना मैंने लेंस लगाया ना मैंने आईलैशेस लगाया। फिर ये मस्करा की जो मुझे ट्रिक मिली है ना, बहुत सही है। पहले इस तरह से मैं खड़ा करके इस तरह लगाती हूँ, फिर इस तरह से अप्लाई करती हूँ, बहुत अच्छा आईलैशेस लुक दिखता है। लगता नहीं है कि हाँ फॉल्स लैशेस नहीं लगाए हो, अच्छा खासा काम चल जाता है। और ये मस्करा तो इतनी जल्दी सूख जाता है, मैं हर बार आपको बताती हूँ, मेबेलिन का बिल्कुल बेवकूफ़ बनाते हैं। फिर मैंने एक लिपस्टिक से रेड बिंदी लगा लिया था, और फिर मैंने लिया एक मॉव कलर का लिप लाइनर, जो किस ब्रांड का है शायद उस पर लिखा ही नहीं था, मुझे पता नहीं। मॉव टाइप का, मरून मॉव ऐसे टाइप में ये लिप लाइनर है, जो मैं अपने लिप्स को पूरा इस तरह से लाइन कर लूँगी। और ये लैक्मे की 925 की लिपस्टिक है, जो थोड़ा सा रेड मरून पे है, और उस समय रेड मरून कोक यही सब लिपस्टिक चलती थी जो दौर था। और आज भी मुझे लगता है न्यूड के बाद ये लिपस्टिक अच्छी लगती है। और मुझे फिर ये लगा कि ये लिपस्टिक लगा लेती हूँ, लुक कंप्लीट हो जाएगा। पर मुझे ये लगा कि रेड बिंदी कुछ ज़्यादा खास नहीं लग रही थी, मतलब बहुत उठ के लुक नहीं आ रहा था, बहुत ओवर दिख रहा था, क्योंकि आईज़ भी थोड़ा बोल्ड हो गई थी, लाइनर था, फिर डार्क लिपस्टिक बिंदी, मुझे लगा निकाल दो। फिर मैंने इसे निकाल कर, फिर उसके पहले मैंने निक्स का ये मेकअप स्प्रे कर लिया। फिर मैंने एक स्टोन की छोटी सी बिंदी लगाई, और ये है बिना फ़िल्टर, विदाउट किसी फ़िल्टर, नेचुरल फ़िल्टर भी नहीं है। हाँ जैसा था वैसे ही, कैमरे पे आप देख सकते हो, एक एक बेस, एक एक लाइनर, एक एक